संत एकनाथ जी के बारे में सबको पता है ना। अभी संतों का व्यवहार तो वही है, कंपैशन जैसा आपने कहा वैसे दूसरों के लिए वो जीते हैं। तो संत एकनाथ जी अपने घर पे बैठे हैं, दूसरे गांव के एक बड़े पंडित आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, 1-2 साल हो सकता है मुझे लगे। एक पारस है, पारस पता है ना क्या होता है? लोहे को भी टच करेंगे तो वो सोना हो जाता है। तो ये मैंने मेरे सिद्धि से प्राप्त किया है। मैं मेरे साथ ट्रैवलिंग के लिए ले नहीं जा सकता, ना ही मैं घर पे रख सकता हूँ। तो मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप संत हैं, आप कृपया इसे अपने पास रखें। वो छूते भी नहीं है संत एकनाथ जी, क्योंकि उनके लिए पारस का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कहते हैं कि वो जो देवघर है, देवघर में कोने में आप रख दीजिए। कहते हैं पारस है, ठीक है जो भी है आप देवघर में रख दीजिए कोने में। पारस से इससे लोहा सोना हो जाता है। तिजोरी, माझी तिजोरी माझा देवघर, तो मेरा जो तिजोरी मेरा देवघर ही तिजोरी, आप वहीं पे कोने में रख दीजिए, आप चिंता मत करो। तो ठीक है चलो। तो फिर देवघर के कोने में वो रख देते, थोड़ा वो भी संभाल के, थोड़ा और अच्छे से कोना पकड़ के, क्योंकि बीचों बीच तो रखेगा नहीं कोई, तो कोने में रख देते हैं। कोने में तो रखा। अब एकनाथ जी को भी कहाँ कुछ ध्यान, जो हार चढ़ाते हैं रोज, तो हार चढ़ा के निर्माल्य जो निकालते हैं, हम बीचों बीच तो नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? कोने में। तो हमारे एकनाथ जी भी जो निर्माल्य निकाल रहे हैं वो भी कोने में जमा कर रहे हैं। और एकनाथ जी के जो सेवक कहिए, शिष्य कहिए, उद्धव, वो निर्माल्य उठा के उसको विसर्जन का कार्य उन्हीं का था, उठाया अच्छे से विसर्जन कर दिया। तो निर्माल्य के साथ साथ पारस भी चले गए। ना एकनाथ जी को कुछ पता, ना उद्धव को पता मैंने क्या किया। समय बीता 6 महीना, 8 महीना, साल, 1.5 साल, किसी को क्या पता, कुछ याद भी नहीं। वो बड़े पंडित आए, वापस आए, बैठे, भाई अच्छा तीर्थ यात्रा हुआ, धन्यवाद। और एकनाथ जी भी अच्छे से सब चल रहा है। तो बोलते मैं निकतो, वो पंडित जी बोल रहे मैं निकलता हूँ, मेरा जो अमानत था जो दिया था वो। तो एक मतलब क्या क्या दिया था? तरीके से आप बात कर रहे हो, पारस मैंने दिया था। तो आपने दिया था, मेरे ख्याल से आपको मैंने कहीं तो रखने का था। मला आठवण में बोलते मुझे पता है अपने देवघर में कोने में कहा था रखने। हाँ तो होगा वहीं, जाके देख लीजिए। जाके देखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे, नहीं है इकड़े, नहीं। मेरे अगर देवघर में कहा होगा तो देवघर में ही होगा, तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। वो बुलाते, वाइफ को बुलाते हैं, तो वाइफ बोलते मैं तो देवघर में कभी कभी जाके पूजा करती हूँ, सारा चीज तो आप ही करते हो और आपके शिष्य करते हैं। तो फिर उद्धव को बुलाया जाता है। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी नहीं सब देखता हूँ। मतलब मेरा काम है खाली निर्माल्य निकाल के फेंकना। ये पंडित थोड़ा हलचल, विचलित, इतना सिद्ध करके मैंने पारस प्राप्त किया था, ये मेरे सामने ये क्या नाटक चल रहा है ना? मतलब ये पूरा मिली भगत है इनकी। और बोलते कि मुझे पता है कि एकनाथ जी तो ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर उद्धव का काम है, ये जो इनका सेवक है इनका ही काम है, क्योंकि एकनाथ जी तो संत है। तो पूरा बोलते ना गुस्से में आना, थोड़ा आवाज शुरू करना, क्या ऐसे कैसे, पूरा उद्धव तूने ही कुछ तो किया है। तो उद्धव बोलते अरे मेरे मालिक है, मेरे सरकार है, इनके घर से मैं एक चीज बिना इनके बोले में ले नहीं जा सकता। आप ऐसा मेरे ऊपर तब आरोप ना लगाए। लेकिन उनका आवाज बढ़ना, लोग आके खड़े हो, और एकनाथ जी भी शांत होकर देख रहे, समझ रहे कि क्या चल रहा है। पंडित जी जो चाहे वो बोल रहे हैं कि मुझे तो चाहिए, तूने ही लिया हुआ है। अब लोगों का भी कानाफूसी शुरू है ना, कि अरे एवढे मोठे संत यांचा घरी असं झाला, इतने बड़े संत इनके घर पे ऐसा हो गया, है ना। बात का बतंगर बना के और अपनी समझ लगाने में समय लगता है। इन्होंने इतने सालों से जो तप किया है, जो लोगों को अच्छा सिखाया है, एक इंसिडेंट से लोगों के मन में प्रश्न आना शुरू हो। लेकिन एकनाथ जी का भी धैर्य, कि वो शांति से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हो रहा है मैं समझूं कि क्या हो रहा है। और उद्धव भी उनको रोने आ गए कि अरे मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपका कोई भी चीज लेके नहीं गया। तो एकनाथ जी बैठे हैं कि अब बस, जितना आपको कहना था आपको सुन लिया, और उद्धव जितना आपको सफाई देनी थी आपने दे दी। तो
एकनाथ जी केवल इतना ही पूछते हैं पंडित जी से कि आपने रखा कहाँ था, तो कहते हैं कि ये कोना था, मैं भूल नहीं सकता, देवघर का एक कोने में मैंने रखा। गांव वालों के लिए एक अच्छा मसाला मिल गया, खड़े हैं। एकनाथ जी ने पूछा कहाँ रखा था, उन्होंने बताया ये कोना। तो एकनाथ जी याद करते हैं कि मैं जो निर्माल्य निकालता हूँ वो भी मैं इसी कोने में रखता हूँ। यानी उद्धव ने निर्माल्य के साथ इसका विसर्जन कर दिया, ये एकनाथ जी को समझ में आता है। अब ये जैसे ही कहते हैं वैसे वो पंडित जी हाय तौबा, मेरा इतना साधना इतना तप विसर्जित हो गया, अब मैं राजा के पास जाऊंगा। संत एकनाथ जी कहते हैं राजा के पास क्यों जाओगे, जहाँ पे विसर्जन हुआ है वहां चलते हैं। भाई 1 साल 1.5 साल पहले विसर्जित हुई चीजें अब कहाँ मिलने वाला है। सर एकनाथ जी कहते चलते तो हैं, राजा के पास जाके आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो जहाँ पे विसर्जन हुआ है माँ है, माँ से बात करते हैं। संत एकनाथ जी जाते हैं, नदी में भीतर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, पत्थर उठाते हैं, नदी में जो भी पत्थर रहता है उठाते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सा है देख लो। बोलते मैंने सालों का तपस्या किया है, ये ऐसा कि टाइम पास है, उठा के मुझे ऐसा दे रहे कौन सा है ले लो। जी कहते हैं आप चेक कर लीजिए, जो पत्थर उसमें से पारस होगा ले लीजिए। है बड़े संत में क्या बोलूं, निकालते हैं लोहा, चेक करते हैं। जैसे एक पत्थर को चेक करते हैं पर से वो जो लोहा है वो सोना बन जाता है, चकित होते हैं। दूसरा पत्थर लेते हैं वो भी सोना बन गया, तीसरा लेते हैं वो भी। यानी एकनाथ जी के हाथ में जितने पत्थर थे और जितने भी उनको टच कर रहे सबका सब वो पारस बन गए। तो एकनाथ जी कहते हैं अभी आपको चाहिए तो आप सब रखो, या तो अभी आपको चाहिए तो उसमें से एक लेके जाओ। तो वो भी बोलते नहीं मैं एक गिना, मतलब मैं एक ही लूंगा, सब देख रहे हैं ना। तो वो भी सोचते एक ही लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि अभी क्या करेंगे, पंडित जी देखते हैं कि बाकी जो है पारस क्या करेंगे। अब एकनाथ जी ने क्या किया होगा, बाकी पत्थर होगा फिर से फेंक दिया, कोई फर्क नहीं और चल दिया। समझ में आ रहा है आप सभी को, है ना। जितने पत्थर उठाए सब पारस निकले, एक दिया, बाकी सब चाहे तो अपने घर पे ले जा सकते थे, सब गांव वाले देख रहे टूट के उठा रहे, अरे भाई सब पारस है, लेकिन कुछ नहीं निकला। गांव वालों ने क्या लगा, अरे सब इसमें पारस हो गया होगा, लेकिन नहीं निकला। क्यों क्यों इतने सालों का तब जब करके उनको पारस मिला, और एकनाथ जी बस डुबकी लगाए, निकाले, दिए, सब पारस ही था। जो सत्य के साथ खड़ा होता है, जो विश्वास के साथ खड़ा होता है, जो समर्पण भाव से खड़ा होता है, ईश्वर सहायता करते हैं। और इस सब एकनाथ जी में था। जब उन्होंने देखा कि उनके शिष्य पे बात आई है, उंगली शिष्य पे उठ रही है, जबकि उनका कुछ था ही नहीं, तो वो स्टैंड लेते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो इसलिए अगर आपका विश्वास, आपका प्रेम, आप में समर्पण है, जो कह रहे हैं कि मैं आपका अच्छा मित्र हूं, आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, वो रखते हैं जैसे ही एकनाथ जी। समझ में आया सभी को। तो ऐसा विश्वास रख कर तो देखें, ऐसा प्रेम करिए तो। और यदि नहीं है तो प्रार्थना करें, खुल के बोले कि ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण नहीं है, तो सहायता करेंगे। डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि मैं ठीक हूँ, तो डॉक्टर बोलेगा वेरी गुड, घर पे जाइए, है ना। कहोगे बीमार हो तो दवा देंगे, क्या बीमारी है वो दवा देंगे। वैसे ही आपके आराध्य के पास आप जाओगे, कहोगे कि विश्वास नहीं है लेकिन मैं विश्वास करना चाहता हूँ, समर्पण नहीं है, समर्पण करना चाहता हूँ, भाव नहीं है, भाव रखना चाहता हूँ, है ना। ये सत्यनिष्ठता होगी, देंगे। हेल्प चाहिए, देंगे। क्या हेल्प चाहिए वो बोलो, वो देंगे। जो भी आपकी समस्या है उसके लिए सहायता मांगिए, देंगे वो। करना आप ही को है और देने वाले वो। कर्म हमें ही करना है, लेकिन उसके लिए सहायता, मार्गदर्शन, साथ खड़े रहना वो है। जब नहीं भी मांगते हो तो भी वो है।